प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मन ला हमर नमस्कार। संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ के धारा में अलग अलग क्षेत्र में बहुत झन विभूति हुए हैं। हमारे क्रम होते हमर विभूति, एमा हमन आप मन ला सुनवावत हन लोकमंच के पुरोधा और सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत दाऊ रामचंद्र देशमुख। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुरेश देशमुख। दाऊ रामचंद्र देशमुख ल लोकमंच के पुरोधा और छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते। ऐसे काबर कहे जाते, एकर ऊपर चर्चा करे के पहली दाऊ जी के बारे में थोड़िक सोरिया लेथन। दाऊ जी के जन्म 25 अक्टूबर 1916 के तैहा के दुर्ग जिला के पिनकापार गांव में होए रहिस। पिनकापार कई ठन है, फिर ये ला बड़े पिनकापार या थाना पिनकापार कहे जाते, जौन अब बालोद जिला में आते। पिनकापार के संपन्न और प्रसिद्ध देशमुख परिवार है तब के दुर्ग जिला के सबसे बड़े संयुक्त परिवार रहिस। उनकर पिता के नाम दाऊ गोविंद प्रसाद और माता के नाम मालती देवी रहिस। दाऊ जी ओ जमाना के बहुत पढ़े लिखे आदमी रहिन। उनकर प्राइमरी स्कूल के पढ़ाई है पिनकापार के मिडिल स्कूल में होइस और हाई स्कूल तक के पढ़ाई है दुर्ग के शासकीय हाई स्कूल में होइस। बीएससी कृषि के पढ़ाई नागपुर कृषि कॉलेज में और एलएलबी के पढ़ाई नागपुर के मारिस कॉलेज में होइस। अतेक पढ़े लिखे के बाद और नामी परिवार के सदस्य होए के बाद घलो दाऊ जी के नाचा गम्मत डहर जुड़ाव काबर होइस होही, एकर उत्तर खोजे बर हमला उनकर बचपन कोती जायल पर ही। लड़कपन ले रामचंद्र के झुकाव नाचा गम्मत और नाटक कोती रहिस। 9 बछर के रहिस तभे ले गांव के अपन जहुरिया लइका मन संग नाटक खेलना शुरू कर दे रहिस। अपन जीवन के पहली नाटक सोमायती और दूसर नाटक मोरध्वज खेले रहिस। नाटक के साज सामान इकट्ठा करे बर धान कटई के बाद संगवारी मन संग सिला बिने और ओला बेच के पैसा इकट्ठा करे। जब रामचंद्र 14 साल के रहिस तब रामलीला मंडली पिनकापार के स्थापना करिस। उनकर घर के सियान मन रामलीला करे बर अपन बाड़ा के मैदान में एक ठन बड़े जन पक्का मंच और ओकर पीछू एक ठन कमरा बनवा दीन। कमरा में रामलीला के रिहर्सल होए और पटाव के ऊपर रामलीला के सामान रखे जाए। रामलीला के लगभग सब्बो कलाकार मन पिनकापार के रहिया रहिन। ये मंडली है 1955 तक उनकर निर्देशन में काम करिस। दशहरा के 9 दिन पहली ले राम जन्म से लीला शुरू होए और दशहरा के दिन रावण ला मार के खत्म होए। पिनकापार में दशहरा के 10 दिन तिहार जी से मनाए जाए। आसपास के गांव वाला मन के झुंड लीला देखे बर पिनकापार आत रहिस। नौजवान रामचंद्र देशमुख नाचा के भदेसपन और उद्देश्यहीनता ला देख के बहुत दुखी होए। ओ समय सिनेमा के बोलबाला हो गए रहिस। नाचा पार्टी वाले मन धड़ाधड़ फिल्मी गाना में नाचना कूदना शुरू कर दे रहीन। नाचा गम्मत में छत्तीसगढ़ के माटी के गंध नंदा गे रहिस। हमर तीज तिहार और हमर लोकगीत नाचा गम्मत ले खत्म हो गए रहिस। नाचा है छत्तीसगढ़ के कोई साफ सुथरा छवि पेश नहीं करे। रामचंद्र है नागपुर में पृथ्वी थिएटर के नाटक दीवार ल कई बेर देखिस। नाटक के शुरुआत एक ठन लोक नृत्य से होए। रामचंद्र एकर से बहुत प्रभावित होइन और सोचे लगिन कि जब दीवार नाटक में
लोक नृत्य का प्रभाव छोड़ सकत है तो नाचा गम्मत ल सामाजिक सरोकार से जोड़ के काबर प्रभावशाली नहीं बनाए जा सके। समाज के कुरीति मन ऊपर व्यंग करके उला दूर करके और नवा नवा सुराजी मिले समाज में राष्ट्रीयता के भावना जगाए के उद्देश्य से नाचा गम्मत के सहारा लेना रामचंद्र तय करीस। एकर बर रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव तक के सबले बढ़िया नाचा कलाकार मन ल खोजेगी। रायगढ़ के लाला फूलचंद श्रीवास्तव मुंशी जी, जांजगीर के धर्मलाल कश्यप, लक्ष्मण दास, सुखसागर, राधे श्याम और चिंतामणि शर्मा, रायपुर के जगमोहन, रिंगनी साज के ठाकुर राम और भुलवा, बोढ़रा साज के बाबूदास, रवेली साज के लालू राम, मदन, जगन्नाथ और बुधराम, दोनर साज के तीजू, जीवराखन, कुलेश्वर और रघुवीर, पलारी साज के इतवारी, मुकुंद और अलेन, कोनारी साज के बुधू, अछोली साज के चुआराम, गुरुदत्त नाच पार्टी के गुरुदत्त और परदेसी जैसे कलाकार मन ल जोड़ के रामचंद्र देशमुख 1950 में देहाती कला विकास मंडल के स्थापना करीन। पिनका पार में देश के पहली नाचा वर्कशॉप दाऊजी चलईन, जेमें 1951 में नरक और सरग, 1952 में जन्म और मरण और 1953 में काली माटी नाम के लोक नाट्य तैयार करेगी। नरक और सरग में गुलामी के नरक से आजादी के सरक तक के कथा रही। जन्म और मरण में जन्माष्टमी से होली तक के छत्तीसगढ़ के तीज तिहार लब पेश किए जाए। काली माटी में सामाजिक बुराई और सांस्कृतिक गिरावट ऊपर जम के छीटा कसी किए जाए और ओकर से कैसे पार पाए जाही एकर रास्ता ल सुझाए जाए। काली माटी में मिस मेयो का डांस, बेगुनाह को फांसी, बंगाल का अकाल, राय साहब मिस्टर भोंदू, खान बहादुर नालायक अली खान, मीना बाजार आदि गम्मत से सामाजिक बुराई ऊपर करारा चोट किए जाए। ओ जमाना में गांव वाला मन नाचा कलाकार मन ल कोठा में पैरा बिछा के सुताएं। दाऊजी है मंडल के कलाकार मन ल अपन घर में ठहराएं और खवाएं। मंडल के प्रदर्शन में पहली बेर नाचह जमीन के बदला मंच ऊपर किए गीस। एकरे सेती दाऊ रामचंद्र देशमुख ल लोकमंच के पुरोधा कहे जाते। 1953 में मंडल के कार्यक्रम है 1 महीना रायपुर में, 15 दिन दुर्ग में और 15 दिन राजनांदगांव में हुईस। रायपुर के हिंदू हाई स्कूल के बाद जब सप्रे स्कूल में कार्यक्रम होत रहीस, तब देश के प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर है मंडल के कार्यक्रम ल देखिस। वह कार्यक्रम से अतेक प्रभावित हुईस कि दाऊ जी के सहमति से लालू, मदन, ठाकुर राम, भुलवा, बाबूदास जैसे कलाकार मन ल दिल्ली ले गईस। दाऊ जी घलो बहुत खुश हुईन कि अब नाचा के कलाकार मन बड़े बड़े शहर में नाम कमाही। डॉक्टर संतराम देशमुख अपन थीसिस में लिखे है, छत्तीसगढ़ देहाती कला विकास मंडल के माध्यम से दाऊ जी ने कीचड़ में सने नाचा के पांव पखारे थे। मंडल के कुछ प्रमुख कलाकार मन के दिल्ली जाए से मंडल के प्रदर्शन रुक गए। दाऊ जी घलो खेती किसानी और लकवा की इलाज में लग गए। बंटवारा होए के बाद दाऊ जी पिनका पार ले बघेरा आ गए। लगभग 18 साल बाद एक एक करके कई ठन घटना घटत गीस। 22 फरवरी 1969 के डॉक्टर खूबचंद बघेल के दिल्ली में इंतकाल हो गए। हार्ट अटैक आए के पहली उन आखिरी चिट्ठी अपन दमाद दाऊ रामचंद्र देशमुख ल लिखिन। ये चिट्ठी में उन लिखे रही कि छत्तीसगढ़ का हर हालत में नवनिर्माण करना है, इसके लिए आपकी नाटकीय प्रतिभा की बहुत जरूरत है। डॉक्टर साहब ये सोचे बर धर ले रही कि छत्तीसगढ़ ल सांस्कृतिक रूप से ही जगाया जा सकत है। डॉक्टर साहब की ये चिट्ठी है दाऊ जी के दिल दिमाग में घर कर गए और दाऊ जी छत्तीसगढ़ के जन जागरण खातिर कार्यक्रम बनाए बर सोचना शुरू कर दीन। 6 जुलाई 1971 के हबीब तनवीर बघेरा आइस और दाऊ जी से नया गम्मत के मांग करीस। दाऊ जी तनवीर ल कहिन
कि अभी तक आप छत्तीसगढ़ के हसील दिल्ली में दिखाए हो, अब छत्तीसगढ़ के आंसूल घलो दिखाना चाहिए। नवा प्रदर्शन तैयार करे के यहू एक ठन कारण हो गए। यही बीच में बघेरा में बिन माँ के लड़की चांद भी है दीनहीन दशा में अंधियार में भाजी मांगे रईस। ओला देख के दाऊजी लगिस कि यही छत्तीसगढ़ आए, एकर बर कुछ करना चाहिए। लकवा के इलाज करत करत दाऊजी लगेल धर ले रहीस कि छत्तीसगढ़ घलो लकवा मार दे है, न कुछ बोल सके न विरोध कर सके। छत्तीसगढ़ के हिम्मत और स्वाभिमान ल जगाए बर दाऊजी जोर शोर से कार्यक्रम के तैयारी में लग गए। छत्तीसगढ़ के चोटी के वादन, गायन, अभिनय, प्रहसन के कलाकार मन के खोज शुरू हो गए। खुमान साव, गिरजा सिन्हा, संतोष टांक, केदार यादव, भैयालाल हेड़ाऊ, शिव कुमार दीपक, संगीता चौबे, ऐसे कतको कलाकार जुरियई। लोकगीत के साथ साथ छत्तीसगढ़ के चोटी के साहित्यकार मन के गीत ल घलो संगीतबद्ध किए गीस। गीत संगीत ल ज्यादा महत्व दे के कारण दाऊजी के ये सोच रहिस कि करू से करू बात ल जब संगीत के द्वारा कहे जाते तब ओकर प्रभाव कई गुना बढ़ जाते। कार्यक्रम के उद्देश्य रहिस गीत संगीत, प्रहसन, संवाद, प्रतीक आदि के सहारा लेके छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान ल जगाना, शोषण के खिलाफ छत्तीसगढ़िया मन में जागरूकता लाना, छत्तीसगढ़ी भाषा में साहित्यकार मन ल अधिक से अधिक लिखे बर प्रेरित करना, छत्तीसगढ़िया मन के अपन संस्कृति और भाषा के प्रति सम्मान के भावना जगाना। ये सब उदिम ले 7 नवंबर 1971 के दाऊजी के गांव बघेरा में जोन कार्यक्रम पेश किए गीस ओकर नाम रखे गीस चंदैनी गोंदा। चंदैनी गोंदा के 99 प्रदर्शन होइस और 22 फरवरी 1983 के एकर विसर्जन कर दिए गीस। चंदैनी गोंदा के बैनर में पूजा के फूल, एक रात के स्त्री राज और देवाड़ डेरा 3 प्रदर्शन होए रहीस, मगर लोग बाग पूजा के फूल ल चंदैनी गोंदा के नाम से जानते हैं। 10 साल में चंदैनी गोंदा से अभूतपूर्व सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण हुई। छत्तीसगढ़ी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज के धूम मच गए। छत्तीसगढ़िया मन के स्वाभिमान जागिस और एकता के भावना ऐस। नाचा पार्टी के बदला सांस्कृतिक मंच बने बर शुरू हो गए, जेमन अब अपन नाम ल घलो चंदैनी गोंदा के तर्ज में दौना पान, सोनहा बिहान, नवा बिहान, सदा सुहागन, माटी जागिस रे जैसे रखे लगिन। नाचा पार्टी और ऑर्केस्ट्रा मन के असर नहीं के बरोबर रही गए और सांस्कृतिक मंच मन छा गए। एकरे सेती दाऊ रामचंद्र देशमुख ल छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते। 1983 में चंदैनी गोंदा के विसर्जन के बाद 1984 में दाऊजी कारी के मंचन शुरू करीन। दाऊजी विमल मित्र के सुरसतिया, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे के सारिका में छपे कहानी फुलवा और शौकीन जैसे सिनेमा में छत्तीसगढ़ी माई लोगन मन के जौन अपमानजनक छवि पेश करे गे रहीस ओकर से बहुत अपमानित महसूस करत रहीन। छत्तीसगढ़ी माई लोगन मन के साफ सुथरा छवि पेश करे बर श्रद्धेय पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के संस्मरणात्मक लेख कारी ल आधार मान के कारी नाव के लोकनाट्य प्रस्तुत करीन। एकर मंचन 1984 से 88 तक 46वां प्रदर्शन होत तक चलिस। दाऊ रामचंद्र देशमुख कह रहीन, छत्तीसगढ़ के माटी के कर्जा है मोर ऊपर। अपन कला साधना द्वारा मैं वो कर्जा ल छूटे के कोशिश करता हूँ। दाऊजी है लोकमंच और लोक कला के उपयोग केवल मनोरंजन बर नहीं करीन, लोक कला ल सामाजिक सरोकार से जोड़िन और मंच ऊपर पेश करीन। दाऊजी के स्वर्गवास 13 जनवरी 1998 के होइस। मैं दाऊ रामचंद्र देशमुख के सुरता ल प्रणाम करता हूँ। लोकमंच के पुरोधा और सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत दाऊ रामचंद्र देशमुख। हमर विभूति क्रम में अभी आप मन ये वार्ता सुनत रहो। वार्ताकार रहीन डॉक्टर
सुरेश देशमुख। संगवारी हो, सावन महीना आते ही हमर छत्तीसगढ़ अंचल में परब के शुरुआत हो जाते। यही में एक ठो परब है भोजली। यही बात ला ध्यान में रखत हमन आप मन ला सुनवावत हन डॉक्टर पीसी लाल यादव के वार्ता लोक परंपरा और भोजली। लोक जीवन प्रकृति के पुजेरी आए, ओखर तीज तिहार आचार विचार संस्कार सब प्रकृति ले जुड़े है। ऐसने हमर भोजली तिहार घलो आए। भोजली शब्द ऊपर ध्यान देवन तो एखर मतलब होथे भूधन जली माने भोजली, और एखर भाव होइस भूमि के जल युक्त होए के कामना। भोजली घलो प्रकृति और कृषि संस्कृति ले जुड़े तिहार आए। सावन महीना के अंजोरी पाख में आठे नवमी के दिन नान्हे नोनी मन गहूं के दाना ला बो के ओखर सेवा करथे, गीत गाथे। देवी गंगा लहर तुरंगा, हमर भोजली दाई के भिजे आठो अंगा। ओ देवी गंगा, ओ देवी गंगा, माड़ी भर जोंधरी पुलुस कुसियारे, जल्दी जल्दी बढ़ो भोजली होवा होशियारे। ओ देवी गंगा आ देवी गंगा। भोजली हा बड़ जुन्नबी परंपरा आए। आल्हा गायन में घलो भोजली के उल्लेख मिलथे, जेमा उदलहा मोहबा के राजकुमारी चंद्राबली के भोजली विसर्जन के परन ला पूरा करथे। हमर लुधी समाज में घलो भोजली के विशेष मान्यता है। भोजली ला सबे समाज के बेटी माई मन बोथे। गहूं के दाना पिकिया के भोजली दाई के रूप में मान पाथे। भोजली ला भोजली गंगा घलो कहिथे। भोजली प्रकृति द्वारा प्रकृति के पूजा आए। प्रकृति उही आए जे नवा सिरजन करथे, नहीं ते सिरजन के प्रेरणा देथे। हमर बेटी मन घलो नारी रूप में मानव जीवन के सिरजन करथे। भोजली तिहार प्रकृति ले जुड़े तिहारे, यह कृषि संस्कृति ले जुड़े तिहारे। प्रकृति ले प्रेम और प्रकृति ले जुड़ाव हा लोक जीवन के विशेषता आए। यही माँ जीवन और जगत के भलाई है। हमार गांव गोढ़ा में नंदिया तरिया के पानी होए चाहे कुआं के पानी होए, ओला गंगा मैया कह के मान दे जाथे। भोजली बोवैया बेटी मन रोज बिहनिया नहा खोर के भोजली दाई के पूजा करथें, जल सींच के सेवा करथें। ऐसे औ कहाँ कोनो मेर मिलही। जल में नहाए भोजली के सुघरई के गोठ ला का कहिबे। ओखर ऊपर परे ओस के बूंद हीरा मोती बरोबर जनाथे। भोजली ऊपर सूरज के अंजोर नहीं पड़े, तेखरे सेती ओखर रंग सोन बरोबर पियर होथे। भोजली के यही सुघर सलोना रूप आँखी ला बड़ सुख देथे। भोजली ऊपर परे मोती के बूंद हीरा मोती कस फपथे, आनंद और उत्साह में बढ़ोतरी करथे। ये सुघरई के दर्शन के अनुभूति तो सावन महीना में कोनो भी गांव में कर सकथन। आ गइस पूरा बोहा गइस मलगी, हमर भोजली दाई के सोने सोन के कलगी। ओ देवी गंगा, लिपि डारेन अंगना छोड़ी डारेन कोनहा, सब पहिरे लाली लाली भोजली पहिरे सोनहा। ओ देवी गंगा आ देवी गंगा। भोजली जब बाढ़े लगथे तो ओखर सुघरई घलो बाढ़थे। नोनी मन भोजली ऊपर हरदी पानी छींचथे, तेखर ले भोजली के सोनई रूप में अउ बढ़ोतरी होथे। ये सोनई रूप आँखी में जादू पैदा करथे।
आ गइस पूरा बुहा गइस झिटका, भोजली दाई के अंग में हरदी के छिटका, भोजली दाई के अंग में हरदी के छिटका। ओ देवी गंगा। सेवा बिना चाहे वो संतान होए कि सियान होए, चाहे बिरवा रुख राई होए कि चाहे धान होए, बाढ़े नहीं। इखर बढ़ोतरी और सुरक्षा बर सरलग और सजग देख रेख जरूरी है। छत्तीसगढ़ में हाना घलो प्रचलित है। बात बात में बात बाढ़े, पानी में बाढ़े धान, और तेल फूल में लइका बाढ़े, फोहिम बाढ़े कान। एकरे सेती भोजली के घलो सेवा जरूरी है। नाने नाने बेटी मन सरलग भोजली ला गंगा यानी जल दे के उनकर सेवा करथे, भोजली के पूजा करथे और गीत गाथे। पानी बिना मछरी, पवन बिना धान, सेवा बिना भोजली के तरसे परान, सेवा बिना भोजली के तरसे परान। ओ देवी गंगा, आ देवी गंगा। सेवा मां कोनो प्रकार के चूक झन होए, गलती झन होए, बेटी मन ये बात के जरूर ख्याल रखथे। तभो ले अनजान में होए गलती बर बेटी मन भोजली ले विनती करथे कि भोजली दाई ते रीस झन करवे। कुटी डारेन धान, पछिनी डारेन भूसा, लइके लइका हवन भोजली हो जन गुस्सा, लइके लइका हवन भोजली हो जन गुस्सा। ओ देवी गंगा। आठे नवमी के टुकनी और पर्री दोना म बोआए गहूं के दाना नमी पाके पिकिया जथे। पौधा रूप में धीरे धीरे बढ़े लगथे। जैसे जैसे भोजली बाढ़थे तैसे तैसे नोनी मन के आनंद उछा घलो बाढ़थे। उनकर हासत मुस्कात चेहरा मां सावन के हरियाली बरोबर खुशहाली देखौल देथे। उनकर हृदय ले सिरजन के सुख छलक के लगथे। दिनों दिन बाढ़त भोजली दाई के सुगरई के वर्णन गीत में ए तरह होए। आठे के गहूँ नवमी के बोआइन, आठे के गहूँ नवमी के बोआइन, दसवीं के भोजली दूधी पान होइन, दुआस के भोजली मोती पानी चढ़िन, दुआस के भोजली मोती पानी चढ़िन, तेरस के भोजली लह से बिहासी जाइन, चौदस के भोजली पूजा पाहुर पाइन, चौदस के भोजली पूजा पाहुर पाइन, पुन्नी के भोजली ठंडा होई जाइन, पुन्नी के भोजली ठंडा होई जाइन। ये 7 दिन में नोनी मन के प्रेम भोजली बर और ज़्यादा गढ़ा जथे। अब भोजली के विसर्जन के बेरा आवत हे। बड़ जतन ले जेखर सेवा करिन, देख रेख करिन, उही ला नंदिया तरिया मां सिरो दे जाही। भोजली से बिछड़े के कल्पना ले हृदय में पीरा अमा जथे। तब नोनी मन आंसू कवि बरोबर अपन अंतस के भावला उद्गारथे। आशा खेलेन पासा खेलेन, खेलेन गिल्ली डंडा, अतिक सुघर भोजलीला कैसे करबो ठंडा, अतिक सुघर भोजलीला कैसे करबो ठंडा। ओ देवी गंगा। ये बेटी मन आंसू कवि ले कम नहीं होए। ओ मन तुरते अपन हृदय के भावला अनगढ़ शब्द के माध्यम ले गीत के सांचा में ढार देथे। ये कमाल, ये चमत्कार लोक के प्रभाव के सेती आए। लोकगीत के बुहावत नंदिया के उद्गम तो लोक कंठाए। भोजली के विदई के घड़ी लखठियावत है। तेखरे सेती बेटी मन के मन हा बोझिल है, दुख पीड़ा ले भरे है। तभो ले मन के कोन्हा में ये विश्वास जिया थे कि अवैया बछर भोजली फेर आही। गांव के कोतवाल हा मुनादी कर दे है। बेटी मन
अपन अपन भोजली ला लेके गांव गुड़ी में जुरियाए हैं। गांव के सरी दाई माई दादा भैया भोजली के दर्शन बर लाए हैं। सियान मन भोजली के बढ़ोतरी देख के ये मन बता देते कि आंसू के फसल में बने होई कि गिनहा होई। ये उनकर अनुमान सिरतोन घलो उतर थे। लइका मन के बड़ उछाह होते। ओमन अपन अपन गेड़ी में चढ़ के मचत रहते। गेड़ी के रच रच के बजाई ले आनंद बाढ़ते। गेड़ी में चढ़े लइका मन नाच नाच के गावत हैं। एक गेड़ी के रोहों पोहों, दू गेड़ी के कोसा काड़ी। अरे एक गेड़ी के रोहों पोहों, दू गेड़ी के कोसा काड़ी। ले जा रे बेईमान टूरा ले जा, ले जा रे बेईमान टूरा ले जा। सींग, दफड़ा, टिमकी, मोरी बाजा थे। रंग बिरंग के पोशाक में सजे धजे लइका सियान फूल कस जुरियाए हैं। गांव गुड़ी फुलवारी बरोबर शोभायमान है। गांव के मुखिया देवता धामी ला सुमर के हुम देवा थे। भोजली दाई के मान करा थे। ओरी ओर बेटी मन अपन मुड़ी में भोजली के टुकनी बोए गांव भर के परकम्मा करा थे। तहाँ ले गांव भर के लइका सियान सबो झन नंदिया तरिया पहुँच के भोजली दाई ला आखिरी विदाई देते। गाँवे के धर सामा एक पेड़ बोहारे, झोंकी लेहू भोजली दाई हमरो जोहारे। झोंकी लेहू भोजली दाई हमरो जोहारे। नावारे हंसिया के जरहाए बेट, जियत जागत रहिबो भोजली फिर हो ही भेंट। ओ देवी गंगा। बेटी माई मन भोजली के जरला नंदिया तरिया में बोहवा के अपन अपन टुकनी पर्री में भोजली ला घर ले आथे। गांव के देवगुड़ी में सुआ नाचथे। तेखर बाद गांव के लइका सियान भोजली बत के माया के बंधना में बंध जथे। जेखर ले मन मिलथे, जेखर से विचार मिलथे, जेखर से माया लगाव होथे, ऐसन साथी मन कान में भोजली खोज के मितान बदले थे। एमा उमर जात धर्म के सरी बंधना टूट जथे। ये भोजली मनखे ला जियत मरद बर मितानी के डोरी में बांध देथे। भोजली बदे के बाद एक दूसर ला सीताराम भोजली कह के जोहार भेंट करथे। एक दूसर के अभिवादन करथे। फिर एक दूसर के नाम नहीं लेवाएं। ये बंधना पारिवारिक और आत्मिक नता में बदल जाथे। बंधना में बंधैया एक दूसर के दाई ला फूल दाई, दादा ला फूल दादा कही के मान देथे। भोजली के ये लोक परब सरी गांव समाज ला परिवार ला एक सूत्र में बांध देथे। आज जब लोगन के दिल दिमाग में मन मुटाव पैदा करे जाथे, तब ऐसने समय में हमारे ये लोक परब सब मतभेद ला जर मुरले नाश करके सार्थक होई। भोजली परब जिहाँ प्रकृति प्रेम के पबरित भावना ले प्रेरित है, उन्हें लोगन ला प्रेम, एकता, समता, सद्भाव, पारिवारिक माया दुलार और मितान के अटूट बंधना में बांधे के उदीम आए। भोजली हमार कृषि संस्कृति ले जुड़े और प्रकृति के प्रेम के चिन्हारी तिहार आए। लोक परंपरा और भोजली। अभी आप मन डॉक्टर पीसीलाल यादव ले ये वार्ता सुनत रहे। एकरे संग ये कार्यक्रम यही सिरावत है। जम्मू संगवारी मल्ला हमर नमस्कार।